जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत खास है उन सारे साधकों और उपासकों के लिए जो नित्य साधना कर रहे हैं, जो डेली नाम जप को अपने जीवन में उतार रहे हैं और नाम जप में प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में जो हर नाम जापक के साथ होती ही होती है। वो है वैराग्य। वैराग्य के बारे में पहले भी चर्चा करी है हमने, पर आज थोड़ी और डिटेल में बातें करेंगे ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। वैराग्य कैसे होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी आपके साथ जब धीरे धीरे आप नाम जप को करेंगे। अभी या तो आपका मन प्रारंभिक स्तर पे बिल्कुल नहीं लग रहा था और आपने नाम को छोड़ा नहीं, आप नाम को करते चले गए। धीरे धीरे जैसे आप नाम में आगे बढ़े, एक आपके मन में या कहीं ना कहीं मानसिक रूप से एक नई स्थिति आ गई, डिटैचमेंट की। हर चीज़ से एक डिटैच्ड अटैचमेंट, मतलब वो चीज़ मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। कोई चीज़ जिसके पीछे पहले आप बहुत स्ट्रेस लेते थे, एंशियस रहते थे, परेशान रहते थे, मारा मारा फिरते थे, कहीं ना कहीं सब कुछ उस चीज़ को पाने के लिए आप न्यौछावर कर देते थे। अब उस चीज़, उस वस्तु, उस इंसान की जगह, वो जगह नाम जप ने ले लिया है। अब ये अवस्था नाम जप के लिए आ गई है। अब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान आपको उतना आनंद नहीं देता, सुख नहीं देता, कहीं ना कहीं आप उससे उतना खुश नहीं होते या उसके लिए व्याकुल नहीं होते। यहाँ पे लॉयल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉयल नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं या आप चीट कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कह रहा हूँ कि जितने आप व्याकुल होते थे, जितना परेशान होते थे, जितना अटैच्ड थे, उस अटैचमेंट में अब फर्क आ गया है, क्योंकि अब अटैचमेंट प्रभु से, प्रभु के नाम से हो गई है। अब नाम के बिना एक मोमेंट भी नहीं रहा जाता, नाम के बिना एक मोमेंट भी चला नहीं जाता। सारे हृदय में जो जगह है, सारे हृदय में जो भावनाएं हैं, वो सिर्फ नाम के लिए है। जो शांति है, जो सुकून है, वो केवल नाम से ही अब मिल रही है। अभी तक इसके बारे में पता नहीं था। अब धीरे धीरे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ रही है, समय को बढ़ा रहे हैं, नाम जप को बढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत अधिक ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन टेम्पररी ही सही, अस्थाई ही सही, कुछ एक सेकेंड्स के लिए, कुछ एक मिनट्स के लिए उस गहरी शांति को टच कर रहे हैं, छू कर वापस आ रहे हैं, उस गहरे आनंद को अनुभव कर रहे हैं जो नाम जप, मंत्र जप से मिलता है। शायद अभी भी परमानेंट नहीं है वो, अभी भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं है वो, लेकिन उसका टेस्ट अब मिलने लगा है। कुछ सेकंड्स के लिए हो, कुछ मिनट्स के लिए हो, और जैसे ही अब वो टेस्ट मिल रहा है, अब समझ में आ रहा है कि ये स्वाद तो इस जगत की किसी भी वस्तु, विषय या इंसान से, किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। और यही वो वजह है कि धीरे धीरे आप बाहिरमुखी से अंतर्मुखी हो रहे हैं। आप अपनी ऊर्जाओं को इंटरनलाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपका अटैचमेंट था चीज़ों के साथ, वस्तुओं के साथ, इंद्रियों के साथ, इंसानों के साथ, वो अब बहुत लिमिटेड होते जा रहा है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि आनंद, परम आनंद, वो सुख, वो शांति केवल नाम जप से मिल सकती है। केवल प्रभु के नाम से, प्रभु की सेवा से, प्रभु के सम्मुख होकर ही मिल सकती है। आज से कुछ समय पहले तक ये अवस्था नहीं थी। आज से कुछ समय पहले जब तक नाम नहीं किया था, नाम के बारे में सुनकर विश्वास नहीं होता था। फिर सत्संग सुना, नाम के बारे में वीडियोस देखी, किताबें पढ़ी, अलग अलग संतों को सुना, थोड़ा सा विश्वास मन में जागा। थोड़े से और वीडियोस देखे, कुछ रील्स देखे, कुछ गूगल पे पढ़ा, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ संतों को सुना, थोड़ी सी और मन में इच्छा जाग गई।
अब करना स्टार्ट किया। और जब करने लगे तो पहले तो बिल्कुल नीरस लगा कि क्या बकवास चीज़ है, कितनी बेकार चीज़ है, ये क्या तोते की तरह रटते रहना है। धीरे धीरे रटते गए। कृपा थी ईश्वर की, कर्म ऐसे थे कि प्रभु ने पात्रता दी, डिवाइन ब्लेसिंग्स दी, नाम को वैसे ही रटते गए। धीरे धीरे तोते की तरह रटने की अवस्था से एक ऐसी अवस्था में आए जहाँ पे नाम चलने लगा, क्योंकि अब नाम कुछ सेकंड, कुछ पल के लिए ही सही, आंशिक रूप से ही सही चित्त में समाने लगा है। और अब जब नाम कर रहे हैं तो शायद अभी भी बहुत अधिक समय तक नहीं चल रहा है, लेकिन नाम चलने लगा है। अब तोते की तरह रट नहीं रहे हैं, आप जपने लगे हैं। अब नाम का चिंतन कर रहे हैं, नाम का श्रवण कर रहे हैं, नाम के अक्षरों को देख रहे हैं, और सांकेतिक रूप से भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ थोड़े थोड़े व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं, आचरण में बदलाव आ रहे हैं, विचारों में बदलाव आ रहे हैं, मन में मनोबल आ रहा है, मन में एक शांति, एक आनंद कहीं ना कहीं किसी वजह से आ रही है। धीरे धीरे नाम अपना रंग दिखाना शुरू कर रहा है। और अब कभी कभी हफ्ते, 10 दिन, महीने, 2-3 महीने में एक बार वो क्षण आता है जब हल्का सा ध्यान लगना चालू हो गया है। ध्यान बहुत अधिक नहीं लग रहा है, अभी भी टेम्परेरी स्टेज पर ही है, मुश्किल से कभी कभार लगता है, लेकिन उस चीज़ का टेस्ट मिल गया है कि हाँ, जब ध्यान लगता है शांति बहुत मिलती है, मज़ा बहुत आता है, आनंद लगता है, रुई की तरह बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। वो चीज़ छू कर आ गए हैं। और अब मन में ये लालसा है, जैसे अब तक बाहर की चीज़ों के प्रति, मैटेरियलिस्टिक गोल्स के प्रति, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति पागल पागल मारा मारा फिरते थे, और वहाँ उनको प्राप्त करने के बाद भी आनंद शांति नहीं मिली। अब वही रिवर्स होकर, वही भागना इंटरनलाइज होने के बाद नाम के लिए हो गया है, क्योंकि नाम का थोड़ा स्वाद चख लिया है। अब मन नाम में अधिक समय देना चाहता है, अधिक संख्या करना चाहता है, अधिक ध्यान से, अधिक कंसंट्रेशन से नाम जपना चाहता है। और यही वो स्टेज है जहाँ से वैराग्य की उत्पत्ति होना भी चालू होती है। यही वो स्टेज है जहाँ से डिटैच्ड अटैचमेंट, सारे रोल्स, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ प्ले करेंगे। कहीं भी कोई कामचोरी नहीं, कहीं भी कोई चीटिंग नहीं, कहीं भी कोई अपने जिम्मेदारियों से भागना नहीं। सारे रोल्स को प्ले करते हुए पूरी ईमानदारी से, पूरी लॉयल्टी के साथ। अब अभी तक जो प्रभु के विमुख थे, उस विमुख को प्रभु के सम्मुख हो गए हैं, विमुख से सम्मुख हो गए हैं। तो अब समझ में आने लगा है कि असली शांति, असली सुख की अनुभूति जो 15-20 सेकंड तक हो रही है, कुछ क्षणों तक हो रही है, अगर जीवन में वो स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से आ जाए तो वाकई ही में इस मानव जीवन में ही मज़ा आ जाए। वाकई ही में मैं इस शरीर के रहते हुए, इस शरीर को धारण किए ही उस परम आनंद, उस परम सुख को अनुभव कर सकता हूँ। वो खुशी मुझे मिल सकती है, क्योंकि अब डाउट नहीं है। और अब ये डाउट, संशय कहीं ना कहीं कम हो गया है, तो श्रद्धा बढ़ गई है। श्रद्धा बढ़ी है, श्रद्धा ने भूख को बढ़ा दिया है, और भूख के बढ़ते ही नाम जप में व्याकुलता, नाम जप में प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति पीड़ा, ये आ गई है। और यही वो चीज़ है जो अब प्रभु की तरफ लेके जा रही है। और यही कारण है कि आपके अंदर एक वैराग्य आ रहा है। यहाँ वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर हिमालय में चले जाएं, घर बार छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, अपने परिवार को छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। वैराग्य मतलब इंटरनलाइज, फालतू फिजूल की चीज़ों में, फालतू फिजूल की वस्तुओं में, इंसानों के साथ अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। जीवन का बहुत समय यूं ही बर्बाद कर दिया,
अब तक उस चीज को चखा नहीं था जिससे एकदम परमानेंट रूप से आनंद, खुशी मिल सकती है। लेकिन अब उसका स्वाद भले ही 1 चम्मच हुआ हो, लेकिन अब उसका स्वाद प्लेट भर भर कर चाहिए और निरंतर चाहिए और पूरे जीवन भर चाहिए। इसलिए अब चम्मच से अगर प्लेट तक जाना है और एक टाइम एक प्लेट से हर रोज हर पल प्लेट में वही आनंद, वही खुशी चाहिए, तो फालतू फिजूल के लोगों के साथ, फालतू फिजूल की वस्तुओं के साथ, फालतू फिजूल के चीज़ों में अब मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता। अब नाम, नाम और केवल नाम, ये अवस्था होती चली जाएगी, या ये कॉलिंग अंदर से आ रही है। तो ये अवस्था अगर आपके साथ हो रही है, ये कॉलिंग अगर अंदर से आ रही है, आप पर प्रभु की कृपा बनी हुई है और निरंतर कृपा बढ़ते जा रही है, वो पात्रता आपके अंदर और भी बढ़ते जा रही है। ऐसे ही नाम को लेते रहिए, घबराइए मत, व्याकुल मत होइए बेवजह से। व्याकुल होना है तो नाम के प्रति व्याकुल होइए। चिंता करनी है, चिंतन करना है तो नाम का कीजिए। सोचना है तो नाम को सोचिए, सुनना है तो नाम को सुनिए, देखना है तो नाम को देखिए। सिर्फ नाम, नाम और नाम। जब ये अवस्था आ जाती है, सोचने से ही, सोचने मात्र से ही भौतिक चीजें अपने आप मिल जाती हैं। ये है वो फॉर्मूला मैनिफेस्टेशन का। आप पूछते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे होगा? आपकी नस नस में, आपके थॉट्स में, इमोशंस में सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम। आपके पूरे शरीर में एक एक कण कण में सिर्फ नाम। और फिर जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। हर चीज को अट्रैक्ट कर लेंगे, हर चीज को मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अब वो ऊर्जाएं अलाइंड हैं। अब आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब आपने उस कोड को यूनिवर्स के क्रैक करना सीख लिया है, या उसे कई हद तक क्रैक भी कर दिया है। और यहीं से रास्ता खुलता है द डोर ऑफ अबेंडेंस, द डोर ऑफ रियल हैप्पीनेस एंड पीस। और इन सारी अवस्थाओं तक आप कैसे पहुंचे? वैराग्य के द्वारा। पर कौन सा वैराग्य? वैराग्य वो नहीं जहां घर से भाग गए, काम से भाग गए, बिजनेस से भाग गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए। वो वैराग्य नहीं। जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, जैसे हैं, वहीं रहते हुए, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए, सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी जिम्मेदारी, पूरी ऑनेस्टी, पूरी लॉयल्टी से पालन करते हुए सिर्फ नाम की शरणागति, अधिक से अधिक नाम जाप, मन में पूरी शरणागति का भाव और पूर्ण श्रद्धा से सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। यहां से आप पहुंचते हैं उस अवस्था में। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब दे पाया और आपको सही अर्थों में समझा पाया कि वैराग्य क्या है। एक कायर की तरह, एक बुज़दिल की तरह भाग जाना वो वैराग्य नहीं है। डट कर सामना कीजिए, जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, प्रभु के नाम में शरणागति लीजिए और संशय मत करिए। और अगर कुछ मांगना है, अगर विपत्ता बहुत अधिक है, परेशानी अधिक है, परिस्थिति खराब है, तो मन में एक चीज बस बोलिए, कहिए अपने इष्ट से कि हे भगवान, आज जो मैं फेस कर रहा हूं ये भी आपकी माया है। आप मुझे कष्ट देना चाहते हैं, मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं। आप जो भी सजा देना चाहते हैं दीजिए, पर दो चीजें, एक उन्हें झेलने की ताकत दीजिए, और दूसरा आपके नाम में जो मैं शरणागति ले रहा हूं, कुछ भी हो जाए अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए, ताकि ये नाम कभी ना छूटे। किसी भी
क्षण, किसी भी परिस्थिति, किसी भी कारण से ये नाम ना छूटे और लगे रहिए। अगर जीवन बदल ना जाए, जीवन सवर ना जाए, जीवन में परम कल्याण ना हो जाए, तो आप खुद कहना। और ऐसा नाम अपने जीवन में 3 साल करके देख लीजिए। 3 साल करके देख लीजिए आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। आप हैरान हो जाएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये मेरे जीवन में क्या हुआ। धैर्य रखिए, लगे रहिए, निरंतरता से डूब के, रम के, डट के नाम को जपते रहिए। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।